अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं प्रॉफिट नेचुरली। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार किचन टिप्स। मक्खन कई दिन तक फ्रेश रखने के लिए, बंद गोभी कई दिन तक खस्ता और ताज़ा रहेगी, जमे हुए गोश्त को मिनटों में पिघलाने, इस्तेमाल शुदा तेल को ताज़ा करने के लिए, चिप्स के पैकेट की सील दोबारा बंद करने और ऐसी मज़ीद कई टिप्स के लिए वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। मक्खन को कई दिन तक ताज़ा रखने के लिए, मक्खन गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मक्खन कई दिन तक ताज़ा रहे तो मक्खन को एक एयर टाइट डब्बे में डालकर डब्बे के ढक्कन के ऊपर थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट लगाएं और डब्बे को बंद करके रखें। ऐसा करने से मक्खन कई दिन तक ताज़ा रहेगा और पिघलने से भी महफूज रहेगा। बंद गोभी कई दिन तक ताज़ा और खस्ता रहेगी। बंद गोभी इस्तेमाल करने के बाद बाकी बंद गोभी को अगर ऐसे ही फ्रिज में रखा जाए तो ये नमी और पानी की वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आप बंद गोभी को ज़्यादा दिन तक फ्रेश और खस्ता रखना चाहते हैं तो बंद गोभी को इस्तेमाल करने के बाद जो बंद गोभी बच जाए, इसके डंठल के ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा अच्छी तरह से मल दें। अब इसे फ्रिज में रख दें। इस तरीके से बंद गोभी कई दिन तक ताज़ा और खस्ता रहेगी। आटे को सुरसरी से बचाने के लिए, गर्मी ख़ुसूसन बरसात के मौसम में आटे में बहुत जल्दी कीड़े मकोड़े और सुरसरी पड़ जाते हैं और आटा ख़राब कर देते हैं। अगर आप आटे को सुरसरी और कीड़े मकोड़ों से बचाना चाहते हैं तो आटे की बाल्टी में एक प्याली रखकर इसमें चंद स्टील के कील रख दें। इस तरीके से आटे में सुरसरी पैदा नहीं होगी और आटा लंबे अरसे तक महफूज रहेगा। आलूओं को छीलने का आसान तरीका, अगर आप बहुत सारे आलू बहुत कम वक्त में छीलना चाहते हैं तो आलूओं को एक डब्बे में डाल लें। अब इस डब्बे में 2 ब्लेड डालकर डब्बे को बंद करें और अच्छी तरह हिलाएं। 1 मिनट तक डब्बे को हिलाते रहें और फिर डब्बा खोलें। तमाम आलू छिल चुके होंगे। अब आलू अलग कर लें और छिलके अलग करके आलूओं को धोकर इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से आलू बहुत ही आसानी से छीले जा सकते हैं। सख्त जमे हुए गोश्त को मिनटों में पिघलाने के लिए, अगर गोश्त सख्त जमा हुआ हो और आप इसे फ़ौरन पकाना चाहते हैं तो गोश्त को एक पतीली पर रखें। अब एक और पतीली लेकर इसे गोश्त के पैकेट के ऊपर रख दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। 15 से 20 मिनट के बाद गोश्त को चेक करें, ये पिघल चुका होगा। गोश्त को इस तरीके से रखने के बाद आप सालन के मसाले वगैरह तैयार करें। इतनी देर में गोश्त पिघला हुआ होगा। आप इस गोश्त को फ़ौरन पका सकते हैं। तेल का कचरा साफ़ करने के लिए, तेल में अगर किसी चीज़ को फ्राई किया जाए तो इसमें कचरा बन जाता है और तेल खाना पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आप इस तेल को बिल्कुल साफ़ करना चाहते हैं तो एक बर्तन पर छलनी रखें और इसमें थोड़ी सी रुई रख दें। अब तेल को छलनी में डालकर छान लें। तेल का तमाम कचरा रुई के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और तेल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आप इस तेल को खाना पकाने के लिए बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल साफ़ होगा। चिप्स के पैकेट की सील को बंद करने के लिए, चिप्स खाने के बाद अगर कुछ चिप्स बच जाए तो इसमें नमी पैदा हो जाती है और इसका कुरकुरापन भी नहीं रहता। अगर आप चिप्स के पैकेट की सील को दोबारा बंद करना चाहते हैं तो छुरी को गर्म करें और जिस जगह सील बंद करनी है वहां रख दें। चंद सेकंड्स के बाद पैकेट बिल्कुल पैक हो चुका होगा। इस तरीके से चिप्स में नमी पैदा नहीं होगी और आप जब भी इस्तेमाल करेंगे ये खस्ता और ताज़ा होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।